नगरपालिका के दैनिक वेतनभोगी व विनियमित कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल प्रारंभ। पटवारी परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति दिए जाने लगाई गुहार। शासकीय विभागों में लटके रहे ताले, कामकाज हुआ प्रभावित। नगरपालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा विनियमित किए जाने व विनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर काफी लंबे समय से लगातार धरना आंदोलन व ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा मांगों को पूर्ण करने आश्वासन दिया जा रहा है, पर इसके लिखित आदेश नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे नगरपालिका के दैनिक वेतन भोगी व विनियमित कर्मचारियों सहित अस्थायी श्रमिकों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 अगस्त से नगरपालिका बालाघाट के सामने धरना देकर अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। उनको भी बेनिफिटीकरण कर दिया जाए और ये जो पर हमेशा लेटर मांगते हैं हम लोगों से, अगर हम लड़ने जाते हैं तो हमको नोटिस पकड़ाया जाता है कि बदतमीजी से बात करें, डरवाते हैं, धमकाते हैं कि तुम हड़ताल में बैठोगे या बदतमीजी से बात करोगे तो हम तुमको काम से बंद कर देंगे। नोटिस मेरे को 3 बार नोटिस पहुंचाया सेमू साहब ने। मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, मैं अपने बेटे को लेकर नागपुर में थी, उसके बाद में भी 3 बार नोटिस। मैं कौन सी बदतमीजी से अपने हक के लिए लड़ना बदतमीजी होती है क्या? 7,300 में 7,500 में चल रहे हैं, 7,000 में होता क्या है? आज इतनी महंगाई है, हर चीज़ है। और हम लोग जैसे 4 दिन नहीं आए तो 5 दिन नहीं आए, सीधे पेमेंट रोक दी जाती है। हमारे इधर भी काफ़ी लोग हैं, तो फिर ये क्या है? नो पेमेंट नो वर्क है। तो भाई हम भी अभी बोल रहे हैं तो हमको ये भी डर है, कल को हमको बोल रहे हैं कि तुम तो सामने आ गए तो बंद कर दे ये। ग्रुप 2 व सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शीघ्र नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि पटवारी चयन परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच हेतु आयोग को अनुशंसा प्रस्तुत करने 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 8,600 व जिले के करीब 352 अभ्यर्थियों का चयन पटवारी भर्ती परीक्षा में हुआ है। सभी चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि माह सितंबर 2023 में नियुक्ति दी जाए। सर, अभी जो एग्ज़ाम हुई थी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी कंबाइंड एग्ज़ाम, उसमें हमारी नियुक्ति पे रोक लगा दी मुख्यमंत्री ने। तो उसकी जांच प्रक्रिया चल रही है, जिसकी मुख्यमंत्री जी ने तारीख दी थी कि 31 अगस्त तक रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसी के संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि जल्द से जल्द जाँच कराकर हमें नियुक्ति दी जाए। पटवारी चयनित छात्र हैं हम सभी लोग, और आज मामा जी ने एक कमीशन जांच आयोग गठित किया है, जिसकी रिपोर्ट 31 अगस्त तक आनी है। एक सेंटर पे संदेह था तो सभी की नियुक्ति रोक दी गई है। सर, हमें पता चला है कि जांच जो है वो लेट हो सकती है, ऐसा हमें संदेह है। अगर मान के चलो 31 अगस्त को रिपोर्ट नहीं आती है तो सर हम लोग का यही प्लान है कि हम 3 तारीख को भोपाल में महाआंदोलन करें। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश भर में समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। इस कड़ी में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बालाघाट के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने, पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर किए जाने सहित 44 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजनीति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लास्ट वोट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के प्रांतीय आह्वान पे लगभग 52 जिलों के अधिकारी कर्मचारी आज 1 दिवस का अवकाश लेके अपनी विगत 20 वर्षों से लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शासन का ध्यान आकर्षित कर रही है, जिसमें प्रमुख रूप से 2005 के पश्चात कर्मचारी जो है वो नई पेंशन में है, उनको पुरानी पेंशन योजना लागू करने, 7 वर्षों से पदोन्नति या विभागों में नहीं हुई है, समस्त विभागों में पदोन्नति की मांग है।
ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया ने कोतवाली थाना में शिकायत दी है कि फरवरी 2022 में नीरज चौरसिया, जिला छतरपुर, सूर्य प्रताप सिंह एवं विकास केशरवानी के द्वारा प्रवंचना कर बेईमानी पूर्वक बालाघाट के ट्रांसपोर्टरों को विश्वास में लेकर नागरिक आपूर्ति विभाग के चावल ढुलाई का काम करवाकर करीब 18,34,740 रुपये का भुगतान न करते हुए धोखाधड़ी कर अवैध लाभ अर्जित किया है। कोतवाली पुलिस ने शिकायत की कि जांच कर तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34, 120B IPC के तहत मामला कायम किया गया है। पूरे ही ट्रांसपोर्ट जो बालाघाट के ज़िले के ट्रांसपोर्ट है, हम सबको उन्होंने बहुत परेशान किया है। लगभग 1 साल हो गए। उन्होंने जो हमारा जो पेमेंट था, पहले तो उनके हमको लगभग 28 से 30 लाख रुपए लेना था। उन्होंने एक चेक दिया था कि यह चेक तुम्हारा जल्द से जल्द पास हो जाएगा, लेकिन वो चेक पास नहीं हुआ। उसके बाद हमने जब उनको परेशान करना चालू किया कि हमारे को सब मोटर मालिकों को पैसा देना है, मोटर मालिक लगातार परेशान कर रहे हैं। वहाँ के थाने से हमको फ़ोन आता है कि भैया इनका पैसा आप क्यों नहीं दे रहे, आपको हम गिरफ्तार करें कि आपके नाम से हम रिपोर्ट करें। हमको ऐसा परेशान लगातार किया जा रहा है, जिसके लिए हम बार बार थाने में हम आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने महोदय जी से निवेदन किया कि हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाए, तो आज महोदय जी के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। नान ऑफिस नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 81 का रोड लाइन्स छतरपुर को चावल ढुलाई का काम दिया था मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में, और जिसका काम हमने बालाघाट के 10 ट्रांसपोर्टरों ने मिलकर किया था, और जिसका हमें महीना 1.5 महीने तक पेमेंट हुआ। उसके बाद में उन्होंने चावल ढुलाई का पेमेंट देना बंद कर दिया। हम लोगों ने उनसे बहुत निवेदन किया कि हमारा पेमेंट वापस कर दो, दे दो करके, ताकि हमको ट्रक वालों को देना है, लेकिन उन्होंने हमें रोज़ आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, ऐसा परेशान करते हुए आज तक पैसा नहीं दिया, जिससे मजबूर होकर हमको थाने में यहाँ पे रिपोर्ट लिखाना पड़ी है। काम होने के बाद कुछ पेमेंट किया था, और कुछ पेमेंट करीब जो राशि है 18 लाख, 18.5 लाख के समथिंग की राशि है, वो नहीं दी थी। और यही विश्वास में लिया कि हम दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी समय बीत गया और उसके बावजूद भी नहीं दी। उसी शिकायत पे जांच के उपरांत हमने एक FIR पंजीबद्ध की है, जिसमें आरोपी सूर्य प्रताप सिंह हैं, ये छतरपुर के हैं, विकास केसरवानी हैं, और अन्य हैं, करीब 3 आरोपी हैं। उनके खिलाफ धारा 420 और 120B और 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। खेल कैलेंडर के अनुसार 25 अगस्त को शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल सभागार में जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी क्षेत्र के आधा दर्जन स्कूलों की छात्र छात्राओं ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखाया। इस संबंध में क्रीड़ा अधिकारी श्रीमती कंचन महाजन ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब आधा सैकड़ा बालक बालिकाओं ने भाग लिया, जिसमें सभी आयु वर्ग में 30 प्रतिभागियों का चयन 26 अगस्त को संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। जो खेल कैलेंडर आता है उसके अनुसार MLP स्कूल को आयोजक बनाया गया है। तो आज टेबल टेनिस का टूर्नामेंट किया जा रहा है, जिसमें माउंट लेटेरा, MLP स्कूल, CM राइज बालाघाट और महर्षि स्कूल, इंग्लिश स्कूल इत्यादि के स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये आगे 30 बच्चे अंडर 17, अंडर 14, अंडर 19 ऐसे 3 आयु वर्ग के बच्चे 26 तारीख की रात को जबलपुर के लिए रवाना होंगे। शिक्षित व जागरूक अन्य पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश के तत्वावधान में स्थानीय कमला नेहरू सभागार में OBC जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान OBC संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि OBC वर्ग को राज्य सरकार द्वारा 14% ही आरक्षण दिया जा रहा है, हमें 27% आरक्षण दिया जाए। केंद्र सरकार ने 27% आरक्षण लागू कर दी है। उन्होंने OBC वर्ग के लोगों से आह्वान किया है कि वे अपना हक अधिकार लेने एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। सरकार की विरोधी नीतियों के कारण, OBC विरोधी नीतियों के कारण जो 14% का जो इन्होंने सीलिंग लगा दिया है रिजर्वेशन पर, जो कि हमारा अधिकार है 27%, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है, केंद्र सरकार लागू करके बैठी है। राज्य सरकार ने, कमला सरकार ने लागू किया था, परंतु इन्होंने अपनी निराशाजनक स्थिति के कारण इनको ये न्यायालय में डिफेंड नहीं कर पाए, और स्थिति अब ये हो चुकी है कि OBC को 14% आरक्षण मिल रहा है। तो हमारी यही मांग है कि OBC जाग जाए सबसे पहले तो, जो बहुत चिर निद्रा में सोया हुआ है, और दूसरी बात यह है कि हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। 27% हमारा अधिकार है।
ग्राम पंचायत मौदा में ग्राम सभा 17 अगस्त 2023 को प्रस्ताव पारित किया गया था कि ग्राम पंचायत कॉम्प्लेक्स किराएदार शिवराम गढ़पाल के द्वारा 6-7 वर्षों से राशि 20,000 रुपये ग्राम पंचायत में जमा नहीं की गई। ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि 3 दिवस के भीतर राशि जमा कर दी जाए, अन्यथा किराया जमा न करने पर ग्राम पंचायत द्वारा कमरे को ताला लगा दिया जाएगा। 3 दिन का समय बीत जाने पर भी किराएदार शिवराम गढ़पाल द्वारा राशि जमा नहीं की गई, जिस संबंध में 23 अगस्त 2023 को मौदा सरपंच मनमोहन वैद्य, उप सरपंच संगीता शिववंशी व सभी पंचों की उपस्थिति में कॉम्प्लेक्स के किराए के कमरे को किराएदार शिवराम गढ़पाल की उपस्थिति में ताला लगाया गया व समस्त पंचायत सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि बकाया राशि जमा करने पर ही ताला हटाया जाएगा। शिवराम गढ़पाल के द्वारा लगभग 20,000 रुपये उनके ऊपर बकाया पंचायत ने ग्राम सभा के माध्यम से निकाला था और उनको इसके पूर्व भी जब से मैंने सरपंच बना 1 साल के ऊपर 4 बार नोटिस भी भेजा है। उन्होंने टाइम पर टाइम लिया है। लास्ट टाइम 17 तारीख को जो ग्राम सभा हुई थी उसमें हमने उनको कहा था कि आप कब तक पैसा जमा करेंगे। उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया था, हमने 4 दिन का टाइम दिया और आज 17 तारीख से 23 तारीख है और आज मीटिंग का आयोजन किया गया है ताकि, और हमने ये कहा था कि अगर इतने समय तक 3 दिनों के अंदर अगर आप पैसा जमा नहीं करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स जो कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है वहाँ पर ताला लगा दिया जाएगा। और आज शिवराम जी गढ़पाल हमारे बीच में उपस्थित है और वो आज भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी बहाना कर रहे हैं कि आज भी उनके पास पैसों की व्यवस्था नहीं है। तो मैं तब तक उनके जो दुकान है वहाँ पर हम तब तक ताला लगा के रखेंगे जब तक वो ग्राम पंचायत का बकाया पैसा अगर जमा नहीं करते।